शांति। आपका प्रश्न है, अपकारी पर भी उपकार कैसे करें? उत्तर है, ये आज का जो वरदान था उस अनुसार ये प्रश्न है। तो अपकारी पर उपकार करना अर्थात कोई हमारा बुरा कर रहा है, फिर भी हम उनके लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। ये ही हमारे कर्म को परिवर्तन करता है। दुनिया में तो सब क्या कहते हैं, जैसे के साथ वैसा बनो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे ही सब करते हैं। तो अगर हम उनके जैसा ही करेंगे तो उसमें नुकसान किसको है? उस आत्मा को और या हमें ही होगा ना, क्योंकि ये हमारा कर्म बन रहा है। जो भी आत्मा निमित्त बनकर हमारे सामने हमारी कर्म की भोगना के लिए आती है, पेपर बनकर, अभी जो कुछ आया वो तो हमारे ही पिछले कर्मों का हिसाब है। यहाँ ही ड्रामा की पाठ और कर्म की गुह्य गति अच्छी रीति समझ पर साक्षी दृष्टा होकर हमें हमारे कर्म को परिवर्तन करना है। यही पुरुषार्थ है। उपकारी पर तो सब उपकार करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपकारी पर उपकार करने के लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है समझ। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध बनती है तो हमारे अंदर जो गुणों भरे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इससे हमारी समझ शक्ति बढ़ती है। तब हमारी बुद्धि कर्म को फॉलो नहीं करेगी, कर्म बुद्धि को फॉलो करेगी। इसीलिए आज वरदान में यही कहा है कि एक सेकंड में परिवर्तन कर दो, क्योंकि ये फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ते हैं। कोई तुरंत स्टॉप कर सकते हैं नेगेटिविटी को, कोई घंटा चलाते हैं, कोई 2 घंटा, कोई 1 दिन, कोई महीना चलाते रहते हैं, और कोई तो कहेंगे हम मरेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप दूसरे जन्म में ब्याज का भी ब्याज बढ़ाकर साथ पाएंगे। ले जाना है ना, तो ले जाओ। यहाँ ही हमारी जो साक्षी दृष्टा अवस्था है वो कितनी पावरफुल है, उस अनुसार हम अपने कर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। भले उनका कितना भी बुरा संस्कार स्वभाव हो, हमें कोई असर नहीं होगी। और इसके लिए ही हमारी जो योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, वो कितनी पक्की है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था कितनी बनी है। और ड्रामा का ज्ञान कितना पक्का है, उस अनुसार हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे ये जो अगर ये अवस्था बनानी है तो यूट्यूब पर हमें सब कुछ रखा है। जो हमने किया और यहाँ तक पहुंचे वो सब उसमें रखा है, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझो, इसमें से पॉइंट निकालो और जीवन में प्रैक्टिकल करो, तब परिवर्तन होगा। बाकी सुनते तो सब है ना। तो हमें इस अवस्था बनाने के लिए इस आपको जितना ऊपर से पॉजिटिव डालेंगे उतना परिवर्तन होगा।
तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ ग्रुप प्राइवेट मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। और ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, बहुत मदद करती है। और हमारे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो हमारी आती है, जिसमें हमने जो कुछ प्रैक्टिकल गृहस्थ में रहकर किया वो सब बताते हैं। तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये है कि स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, यही तो पुरुषार्थ है। इसीलिए पहले अपनी कितनी अवस्था बनी है उस अनुसार हम रहम दिल नेचुरल बन सकते हैं, क्योंकि सारा खेल 3 एनर्जी का ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम साक्षी दृष्टा अवस्था में आते हैं तो हम परमात्मा से, जो न्यूट्रॉन है, उससे हमारे अर्थिंग कनेक्शन हो जाता है। और इसीलिए हम इसको कर्म को बदल सकते हैं। तो हमारा जो कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति कितनी भी खराब हो, हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आजकल तो देखते हैं, जो गाड़ी लेके हम जा रहे हैं, कोई ऐसे ही आ गया बीच में तो भी हमारे कितने संकल्प चले, वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो चला गया। कभी कभी हमारे कर्म आते हैं तो हम और ही ऐसा रिएक्ट करते हैं जिससे और ही कर्म बनते हैं, क्योंकि हर एक कर्म नया कर्म भी बनाता है, अच्छा या बुरा, और पिछला खत्म भी करता है। तो पिछला तो आया है, लेकिन नया कैसा बनाना है वो हमारे हाथ में है। इसलिए हर समय मैं कहती हूँ कि अगर हम सामने वाली दीवार में बॉल फेंकते हैं तो वो दीवार को टकराकर वही बॉल वापस आएगा ना। अगर हमने ब्लैक बॉल भेजा है तो ब्लैक आएगा, अगर हमें व्हाइट पसंद है तो व्हाइट भेजो तो व्हाइट आएगा। इसीलिए ये ज्ञान बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये जब हमारी अवस्था होगी तो हम विघ्न को जीत सकेंगे, विघ्न से पार हो सकेंगे, हमारी आत्मा में शक्ति भर सकेंगे और हम सतयुग में, स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बन सकेंगे। साथ साथ ये जो जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी का अच्छा ही सोचते हैं, तो उन आत्माओं को से भी हमें दुआ मिलती है, शुक्रिया मिलता है। तो वो दुआ एक बहुत कमाल की चीज है। इसीलिए हम रोज कहते हैं, यूट्यूब पर आप जो भी पढ़ो उस अनुसार हमें कमेंट लिखनी है, लाइक शेयर भी करना है। इसमें टाइम नहीं जाता, लेकिन दुआ का खाता बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ ओम शांति, बाबा थैंक यू, दीदी थैंक यू, ये नहीं। कमेंट ऐसी चाहिए जिससे औरों को प्रेरणा मिले, तो तब वो दुआ देगा ना कि कितनी अच्छी बातें हमने ये सुनी भी नहीं थी और सुनने में आई। तो वो दुआ बहुत कमाल का काम करेगी। इसीलिए जितना हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे एक एक बोल, चाल, चलन, सब कुछ, व्यवहार सब पॉजिटिव अच्छा ही होगा। तो सामने वाली व्यक्ति से खुद पश्चाताप भी करेगा अगर वो व्यवहार बुरा कर रहा है। भले वो मुख से नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में तो होगा कि हमें इसके साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया, ये तो बहुत अच्छी है या अच्छा है, और दिल से शुक्रिया करेंगे
और शुक्रिया से ही हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि ये किसी का अप्रिशिएट करना, खुश होना, किसी की दुआ लेना, ये सब से न्यूरॉन हमारे खुश और हेल्दी शक्तिशाली बनते हैं। और ये न्यूरॉन ही हमारा जीवन और शरीर दोनों को शक्तिशाली स्वस्थ बनाता है। इसीलिए हमें एक हैबिट लगानी है कि हर समय थैंक्स कहना है, एप्रिशिएट करना है, खुशी खुशी से काम करना है। हमारे बॉडी को भी रोज हमें एप्रिशिएट करके एक एक अंक का शुक्रिया मानना है। हमारे घर में जो भी चीज भगवान ने दी है उस सबका शुक्रिया मानना है, भगवान का मानना है। आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकेंगे। यही हम करते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपकारी पर उपकार करके हम नंबर 1 में आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में नई आत्माएं हैं जो व्यर्थ और बुरे वीडियो देखने के आदी होंगे, उनको क्या युक्ति बताए आदत छुड़ाने के लिए? उत्तर है, देखो, हम पहले खुद को समझना पड़ेगा कि ये बुरी चीजें देखने से क्या होता है, व्यर्थ को कैसे स्टॉप करें। ये बातें खुद समझेंगे तो औरों को बता सकेंगे ना। इसके लिए हमने यूट्यूब पर जो योग की विद्या बताई है और 7 दिन का कोर्स बताए रखा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गुहिया बताई है। वो खुद पहले समझो और फिर औरों को आप समझा सकेंगे कि ये नेगेटिव व्यर्थ से क्या होता है, कैसे हमारे अंदर सब कुछ छपता है, कैसे चक्र ब्लॉक होते हैं। ये सब बातें उसको समझाएंगे और पहली अवस्था पक्का करने के लिए उसको बताएंगे कि कैसे योग की पहली अवस्था पक्की करें। तो ये पहले आप सुनो, समझो और फिर दूसरों को बता सकेंगे। ओम शांति।